हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज आभा और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर आपको एक पर्टिकुलर पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिटरमाइन करने के लिए पूछा गया तो आप वो कैसे डिटरमाइन करेंगे। ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर पीरियड में डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला डिपेंड करता है कि आपकी जो पीरियड की वैल्यू है दैट इज ऑड और इवन। ठीक है। अगर आपकी पीरियड की वैल्यू इवन है, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, तो आप ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीरियड। ओके। और अगर आपके एन की वैल्यू, ठीक है, वो ऑड है, तो आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। ऑड मतलब 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है। तब आप ये नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे पीरियड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करेंगे। अब हमको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में देयर आर 7 पीरियड्स। ठीक है। तो अगर मान लो हमें क्वेश्चन पूछा कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट है। ठीक है। तो अगर हमको फर्स्ट पूछा है तो 1 इज व्हाट, ऑड नंबर। तो आप क्या करोगे, सेकंड वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है। कितना हो गया, 2। 2 डिवाइड बाई 2 इज 1। अब 1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 ही हो गया। इंटू 2 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 एलिमेंट्स। ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है। ठीक है। कौन से ये भी आपको पता होंगे, हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब सिमिलरली अगर हमें पूछा है कि सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। अब सेकेंड पूछा है, मतलब अब वैल्यू आ गई इवन, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 दैट इज 1। ओके। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। 2 का होल स्क्वायर 4। 4 इंटू 2 इज 8। तो सेकेंड पीरियड में भी हमारे पास 8 एलिमेंट्स आ गए। ठीक है। अब हमें मान लो थर्ड पीरियड पूछा गया है। ठीक है। तो थर्ड क्या है, ऑड है, तो अगेन हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 प्लस 1 दैट इज 4। 4 डिवाइड बाई 2 इज 2। 2 का होल स्क्वायर 4। 4 इंटू 2 इज 8। तो यहाँ पे भी हमें 8 एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है। अगर हमें फोर्थ पीरियड के लिए पूछा गया है, ठीक है, फोर्थ पीरियड जो है वो इवन नंबर है, तो अब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 2। तो कितना हो गया, 4 डिवाइड बाय 2, 2। 2 प्लस 1 इज 3। 3 का होल स्क्वायर 9। 9 टू जा 18। तो यहाँ पे आ गया 18 एलिमेंट्स। ठीक है। अगर हमें फिफ्थ के लिए पूछा जाएगा तो फिफ्थ इज ऑड नंबर, तो नीचे वाला फॉर्मूला। तो क्या लिखेंगे आप, फिफ्थ 5 प्लस 1। ठीक है। कितना हो गया, 6। 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। 3 का होल स्क्वायर 9। 9 टू जा 18। तो यहाँ पे भी हमें 18 एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिक्स्थ पीरियड के लिए। अब सिक्स्थ पीरियड में अगेन हमें वैल्यू आ रही है इवन, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। तो 6 डिवाइड बाई 2 इज 3। 3 प्लस 1 इज 4। 4 का होल स्क्वायर इज 16। 16 इंटू 2 इज 32 एलिमेंट्स। ठीक है। अब सेवेंथ में अगर हमें पूछा जाएगा सेवेंथ पीरियड में, तो 7 इज अगेन ऑड। तो आप क्या लिखोगे, 7 प्लस 1 8। ठीक है। 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 4। 4 का होल स्क्वायर 16। 16 इंटू 2 इज 32। ठीक है। तो सेवेंथ पीरियड में भी हमारे पास 32 एलिमेंट्स है। ठीक है। अब हमने पिछले स्लाइड में देखा कि जितने भी 7 पीरियड्स हैं उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे कि उन पर्टिकुलर पीरियड्स में कौन से सबशेल्स भर रहे हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैलेंस शेल दैट इज एन की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 1s का ऑर्बिटल भरता है। ठीक है। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पीरियड के लिए बात करेंगे तो एन की वैल्यू 2 है। ठीक है। हमने देखा था यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट होते हैं, तो यहाँ पे 2s एंड 2p में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं। ठीक है। तो आपको पता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 प्लस 6 इज 8। ठीक है। अब थर्ड पीरियड में अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड के लिए भी n की वैल्यू 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने देखा था कि यहाँ पे भी 8 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कौन से सबशेल्स भरते हैं, यहाँ पे भरता है 3s एंड 3p।
ठीक है। अगेन 3s में 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 6 इज 8। अब फोर्थ पीरियड में अगर हमने देखा था तो फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, या 18 एलिमेंट्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो n की वैल्यू 4 है। अब देखेंगे यहाँ पे सबशेल्स या ऑर्बिटल्स कौन से भरते हैं। यहाँ पे भरता है 4s, 3d एंड 4p। अब आपको पता है कि 4s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3d में 10 जा सकता है एंड 4p में 6। ठीक है, तो 2 + 10 + 6 कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब फिफ्थ पीरियड में n की वैल्यू 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि 18 एलिमेंट्स भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कौन से सबशेल्स भर रहे हैं, यहाँ पे 5s भर रहा है, 4d भर रहा है एंड 5p भर रहा है। ठीक है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 4d में 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं एंड 5p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो अगेन 2 + 10 + 6 इज 18। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ पीरियड में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 6 है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे 32 एलिमेंट्स अकोमोडेट होते हैं, तो यहाँ पे सबशेल्स कौन से भरते हैं। यहाँ पे भरता है 6s, 4f, 5d एंड 6p। तो 6s में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, 4f में 14 आ सकता है, 5d में 10 आ सकता है एंड 6p में 6 आ सकता है। तो 2 + 14 + 10 + 6 हो जाएगा 32। सिमिलरली अगर आप सेवेंथ पीरियड की बात करते हो तो हमने देखा था कि सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स अकोमोडेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी n की वैल्यू 7 है, तो यहाँ पे 7s, 5f, 6d एंड 7p सबशेल्स भरते हैं। अगेन 7s में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 5f में 14, 6d में 10 एंड 7p में 6। तो 2 + 14 + 10 + 6 हो जाएगा अगेन 32। ठीक है, अब फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट अकोमोडेट हो रहे हैं, इसके लिए इसे बोला जाता है स्मॉलेस्ट पीरियड। सेकेंड एंड थर्ड में 8 एलिमेंट्स अकोमोडेट हो रहे हैं, इसके लिए इसे बोला जाता है स्मॉल पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 एलिमेंट्स अकोमोडेट हो रहे हैं, इसके लिए इसे बोला जाता है लॉन्ग पीरियड। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स अकोमोडेट हो रहे हैं, इसके लिए इसे बोला जाता है लॉन्गेस्ट पीरियड। ठीक है, अब सेवेंथ पीरियड में सारे एलिमेंट्स पूरी तरीके से अकोमोडेट नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो इसे इनकम्प्लीट पीरियड कहा जाता है। अब हम क्या करेंगे, हमने जो पिछली स्लाइड में देखा कि कौन से पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स अकोमोडेट हो सकते हैं एंड कौन सा सबशेल्स भर सकता है, वो यहाँ पे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थ्रू वेरीफाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है हमारे पास फर्स्ट पीरियड। ओके, अब फर्स्ट पीरियड में हमने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आते हैं, 2 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, और यहाँ पे कौन सा सबशेल भरता है, 1s। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1s1 हाइड्रोजन के केस में। ठीक है, एंड हीलियम के केस में हो जाएगा 1s2, तो यहाँ पे सिर्फ 1s भरा। ठीक है, अब सेकेंड पीरियड में देखिए, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, लिथियम एंड बेरिलियम में क्या भरा होगा, पहले कौन सा सबशेल, पहले यहाँ पे भरा होगा 2s। ठीक है, एंड देन बोरॉन से लेके नियॉन तक भरा होगा 2p। ठीक है, 2p 1 2 3 4 5 6 करके। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पीरियड में अगर आप देखेंगे तो थर्ड पीरियड में भी हम 8 एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं एंड सबशेल्स कौन से भरते हैं, 3s एंड 3p। तो सोडियम एंड मैग्नीशियम में भरा होगा आपका 3s। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम से लेके आर्गन तक, ठीक है, क्या भरा होगा, 3p 1 2 6। ठीक है, देन अगर हम फोर्थ पीरियड की बात करते हैं तो फोर्थ पीरियड में हमारे पास होता है 18 एलिमेंट्स एंड कौन से सबशेल्स भरते हैं, यहाँ पे होता है पहले 4s, फिर 3d एंड देन 4p। तो यहाँ पे पोटेशियम और कैल्शियम जो है यहाँ पे पहले भरा होगा 4s। ठीक है, अब 4s एक बार भर गया, उसके बाद स्कैंडियम से लेके जिंक तक यहाँ पे भरा होगा 4s के बाद 3d। ठीक है, एक बार 3d भर गया, उसके बाद भरा होगा 4p। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पीरियड देखिए यहाँ पे, अब फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स अकोमोडेट होते हैं, हमने बोला 18, और सबशेल्स कौन सा भरता है, 5s, देन 4d एंड देन 5p। तो यहाँ पे रुबिडियम एंड स्ट्रोंशियम में यहाँ पे भरा होगा 5s।
ठीक है। फिर यहाँ पे येट्रियम से लेके कैडमियम तक यहाँ पे भरा होगा 4D। ओके, एंड देन इंडियम से लेके जेनॉन तक यहाँ पे भरा होगा 5P। ठीक है। अब बात करेंगे सिक्स्थ पीरियड की। अब सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स अकोमोडेट होते हैं एंड सबशेल्स कौन से भरते हैं? 6s, 4f, 5d एंड 6p। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पहले 6s भर रहा है सीजियम एंड बेरियम में। ठीक है। देन यहाँ पे लैंथेनाइड सीरीज है जहाँ पे भरता क्या है? 4f। ठीक है, जिसको एक ही पोजीशन दिया है लैंथेनाइड्स को, दैट इज पीरियड 6 एंड ग्रुप 3। ओके, एक बार 4f भर गया, फिर बाद में नेक्स्ट एलिमेंट्स भरेंगे किसमें? 5d में। ठीक है, एंड 5d एक बार भर गया, देन यहाँ पे थैलियम से लेके रेडॉन तक क्या भरेगा? 6p भरेगा। ओके, अब सेवेंथ पीरियड की अगर आप बात करोगे तो सेवेंथ पीरियड में भी 32 एलिमेंट्स होते हैं एंड सबशेल्स भरते हैं कौन से? 7s। ठीक है, 7s के बाद 5f, फिर 6d एंड देन 7p। तो यहाँ पे फ्रेंशियम एंड रेडियम में पहले भरा होगा 7s। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए एक्टिनियम यहाँ पे जो है, यहाँ पे भरा होगा आपका 5f। ठीक है, एक्टिनियम को भी पता है आपको, एक ही पोजीशन दिया गया है, इट इज पीरियड 7 एंड ग्रुप 3। ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है वो भरे होंगे यहाँ पे, ठीक है, 6d में, एंड देन 6d के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो यहाँ पे भरा होगा 7p में। ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, कि आपको बोला गया कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन अ पीरियड 10 एंड पीरियड 11। अब आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से पीरियड 10 एंड पीरियड 11 है नहीं फिलहाल, अब तक हमारे पास सिर्फ 7 ही पीरियड है। बट अगेन अगर ऐसा भी क्वेश्चन दिया गया तो आप सेम ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर पीरियड 10 के लिए पूछ रहा है तो आपको पता है 10 इज एन इवन नंबर, तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 10/2 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, 5 + 1 इज 6, 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा 32, एंड 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आपको आंसर आ जाएगा 72 एलिमेंट्स। ठीक है। एंड अगर आपको पूछा है पीरियड 11 के लिए, अगेन ये ऑड नंबर है तो आप नीचे वाला फॉर्मूला यूज करोगे, तो ये क्या हो जाएगा? 11 + 1 इज 12, 12 डिवाइड बाई 2 इज 6, 6 का होल स्क्वायर 36, एंड 36 इंटू 2 इज 72 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा कि आप एक पर्टिकुलर पीरियड में कितने एलिमेंट्स है वो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, एंड कौन से सबशेल्स भर रहे हैं हमने वो सीखा। ठीक है।